हाँ जी मित्रों, नमस्कार। आपने कभी सोचा है, जब झूठ को सच समझा जाने लगे, अधर्म धर्म का रूप लेने लगे और इंसानियत की कीमत पैसों से तय होने लगे, तो क्या वो समय कलयुग का अंत नहीं कहलाता? आज जो कुछ हम देख रहे हैं, शायद वही वो समय है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले आर्षियों ने की थी। कहा गया है कि जब धरती पर पाप बढ़ेगा, जब इंसान अपने ही भगवान को भूल जाएगा, जब माता पिता का आदर खत्म हो जाएगा, जब धर्म केवल किताबों में रह जाएगा, तब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा। कभी कभी लगता है वो समय आ चुका है। देखो, चारों ओर लोग दिखावे में जी रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं, रिश्ते अब भावनाओं से नहीं, फायदों से चल रहे हैं। जिस भूमि पर कभी भगवान राम चले थे, अब वहां झूठ की परछाई गहरी होती जा रही है। यह वही समय है जब सत्य की आवाज को दबा दिया जाता है और झूठ को मंच पर बिठा दिया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान स्वयं मानव रूप में जन्म लेंगे। वो होंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार, श्री कल की अवतार। कहा जाता है कि उनका जन्म शंभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर होगा। वे सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, हाथ में चमकती तलवार होगी, जो केवल शरीर नहीं बल्कि अधर्म को चीर देगी। लेकिन उससे पहले धरती पर अराजकता फैलेगी। राजा प्रजा को लूटेंगे, भाई भाई से विश्वासघात करेगा और सच्चे भक्तों की आवाज को उपहास बनाया जाएगा। कहा गया है कि कलयुग का अंत अचानक नहीं होगा, वो धीरे धीरे शुरू हो चुका है। हर झूठी मुस्कान में, हर स्वार्थी रिश्ते में, हर अन्याय पर चुप्पी में। पर जो आत्मा में प्रभु को धारण करेगा, उसे कोई युग नहीं गिरा सकता, क्योंकि कलयुग का अंत बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब इंसान अपने भीतर की अंधकार को पहचान लेता है, जब वो सत्य की ओर लौटता है, तब वो अपने अंदर के कलयुग को समाप्त करता है। ऋषियों ने कहा है, सतयुग बाहर नहीं आएगा, उसे हमें भीतर जगाना है। तो मित्रों, कलयुग के अंत की प्रतीक्षा मत करो, अपने भीतर के अंधकार का अंत करो, क्योंकि जब एक मनुष्य जागता है तो एक युग बदलता है। और शायद वही वह क्षण होगा जब धरती पर फिर से सत्य, प्रेम और धर्म का राज्य लौट आएगा। जय श्री हरि।